Hello marketer, welcome you in our YouTube channel Marketing Hacks by Kishan. हेलो फ्रेंड्स, सो आज का हमारा टॉपिक है द कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑन डिजिटल मार्केटिंग। हम में से काफ़ी लोग होते हैं जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर, इस डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। पर बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि उनको यह नहीं पता होता कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारे टॉपिक्स है व्हाट इज़ मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक्स, what is the digital marketing, traditional marketing versus digital marketing, why digital marketing is so important, and who can learn digital marketing. What is marketing? Marketing refer to activity a company take to promote the buying or selling of a product or service. Marketing include advertising, selling and delivering product to consumer or other businesses. सिंपल मीनिंग में मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कोई भी कंपनी करती है अपने प्रोडक्ट को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। से अगर आपका एक छोटा सा बिजनेस है और आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, लाइक आप शूज़ मैन्युफैक्चर करते हैं और आपको वो शूज़ को अपने ऑडियंस तक पहुंचाना है, तो आपने तो शू मैन्युफैक्चर करके रख लिया, पर ऑडियंस जो खरीदने वाली ऑडियंस है उन तक पहुंचाने के लिए आपको जो एक्टिविटी करनी पड़ेगी उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। एक कंपनी कोई भी प्रोडक्ट्स को अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्टिविटी करती है उसको मार्केटिंग कहते हैं, ताकि वह उस एक्टिविटी के थ्रू अपना प्रोडक्ट को ऑडियंस तक पहुंचा सके। अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक्स। कोल्ड कॉलिंग लाइक अ बीपीओ आप कह सकते हैं, जिसके अंदर आप कोई भी अपनी सर्विस को वाया कॉलिंग जो है अपनी ऑडियंस तक आप पहुंचाने के लिए जो है यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा आपको कई सारे मतलब कॉल्स आती है, सर आप ये वाली प्रोडक्ट ले लीजिए, सर आप फलाना प्रोडक्ट ले लीजिए, आप ये वाला हमारा नया सर्विस लॉन्च हुई, आप उसको एक बार ट्राई कीजिए। दूसरी है ब्रॉडकास्टिंग आपने टीवी एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, उसे वो कहते हैं। तीसरा है इवेंट मार्केटिंग, जैसे आपने देखा होगा कई सारे एग्जीबिशंस होते हैं, कई सारे कारों के, जैसे कोई भी नई कार लॉन्च होती है तो आपने देखा होगा उसके अंदर उसका इवेंट होता है। प्रिंट्स एड्स, आपने न्यूज़पेपर में एड्स देखे होंगे। बिलबोर्ड्स, आपने बिलबोर्ड्स देखे होंगे आपने, जैसे आप हाईवे से एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं तो आपको बीच में बिलबोर्ड्स दिख जाते हैं। ब्राउशर्स, आपने देखे होंगे कई सारे ब्राउशर्स जो है मतलब दिए जाते हैं। रेडियो पे आपने रेडियो एड्स आप सुनते रहते होंगे। अगर आप अगर आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं या फिर आप कहीं भी काम पे जा रहे हो, आपको रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट आप सुनते होंगे। पर इन सब में एक दिक्कत ये है कि इनमें हम ना ट्रैकिंग नहीं कर सकते कि हमने, अगर मान लीजिए मैंने 1 लाख का मार्केटिंग का स्पेंड किया, पर मुझे ये कैसे मालूम पड़ेगा कि उस 1 लाख में से मैंने कितने कस्टमर एक्वायर करे। तो इसमें सबसे बड़ा है प्रॉब्लम ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक्स के अंदर कि हम इसमें ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इंट्रोड्यूस होती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज ए कंपोनेंट ऑफ ए मार्केटिंग दैट यूज इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज डेस्कटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल फोन और अदर डिजिटल मीडिया एंड प्लेटफॉर्म टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विसेज। डिजिटल मार्केटिंग जो है मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है। इनमें आप इन शॉर्ट इसको सिंपल वर्ड में कह सकते हो कि इंटरनेट या फिर कोई भी ऑनलाइन बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके की गई मार्केटिंग को ही हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सिंपल मीनिंग में जब एक कंपनी अपने किसी प्रोडक्ट को अपनी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट का यूज़ करती है, तो वह इंटरनेट पे जो भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, लाइक गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब, लिंक्डइन, अमेजोन, गूगल एड्स, अपनी वेबसाइट या मेल करना, इन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपनी उस प्रोडक्ट को इन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ करके प्रमोट करती है और अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाती है। तो इसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केट से मतलब अच्छी क्यों है, क्या इसमें ऐसे फीचर्स है जिसकी वजह से ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग को ओवरटेक कर रहा है। कुछ ही सालों में इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बिजनेसेस इस मतलब फील्ड को, इस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही अपना जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए बिना। तो पहला रीज़न है कॉस्ट।
देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर बहुत कॉस्ट लगती है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास 10 लाख का बजट है, तो आपके पास आपने 10 लाख के बजट के अंदर आपने मान लीजिए आपके पास कुछ कस्टमर एक्वायर हो गए, पर आप उसके अंदर मतलब इसका बहुत कॉस्ट होता है। 10 लाख के अंदर आप कुछ कस्टमर एक्वायर कर पाते हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में आपका मेन फोकस आरओआई के ऊपर होता है, तो इसके अंदर मतलब कम बजट में भी आप अपना कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक्टिविटी करते हैं तो आपके पास मिनिमम मतलब 50,000 1 लाख का मिनिमम बजट होना चाहिए, वो भी पर डे का। बट डिजिटल मार्केटिंग में आप 500 के बजट में भी चालू कर सकते हैं, आप 100 रुपये के बजट में भी चालू कर सकते हैं, आप 1000 रुपये के बजट में भी चालू कर सकते हैं, जैसा आपका पोटेंशियल है। सेकंड, नो एबल टू टारगेट पर्टिकुलर ऑडियंस एंड इजीली टारगेट अवर पर्टिकुलर ऑडियंस। तो देखिए, मैं सिंपल मीनिंग में बताता हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ना आप जो है अपनी पर्टिकुलर ऑडियंस को ना टारगेट नहीं कर पाते। सपोज कीजिए आपने रेडियो एड चलाई, तो आपका जो है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप बच्चों को क्लास देते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 2 आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। तो अगर आप अपना मान लीजिए कोई भी अगर आप रेडियो ऐड चलाते हैं या ब्राउज़र आप देते हैं या कोई भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक्टिविटी करते हैं, आप उनमें अपने पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा लैक पॉइंट रहता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। पर डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है, हम अपनी पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर लेते हैं और उससे हम मेजर भी कर लेते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ग्लोबल रीच इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर आप ग्लोबली रीच करना चाहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और आपका बजट कम है, तो आप वो चीज इम्पॉसिबल है, आप कर नहीं सकते। बिकॉज आप, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1000 रुपये का बजट है पर डे का, मेरा 30,000 का टोटल बजट है और मेरे को मतलब 1 महीने तक जो है वो मार्केटिंग एक्टिविटी करनी है, आप ग्लोबली उस 1000 के बजट में नहीं कर सकते। पर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में जितना आपका पॉकेट का साइज है, आप उस हिसाब से ग्लोबल रीच भी कर सकते हैं। आप यूएस को भी टारगेट कर सकते हैं, यूके को भी टारगेट कर सकते हैं, आप किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्टैटिक होता है, डिजिटल मार्केटिंग डायनेमिक। डिजिटल मार्केटिंग टाइम के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है। आप सुनते भी होंगे, अगर आप इसी फील्ड में हैं डिजिटल मार्केटिंग में, कि गूगल ने ये नए चेंजेस कर दिए, फेसबुक ने ये नए चेंजेस कर दिए, नए फीचर ऐड कर दिए। तो ये ना बड़ा डायनेमिक होता है और नए नए फीचर्स के साथ आप मतलब आप अपने आप को अपडेट भी करते रहते हैं आप, और उसकी वजह से आपको नई नई एसेट मिलती है अपने आप को और पोटेंशियल अपना यूज़ करने को, डिजिटल मार्केटिंग को और एक्सप्लोर करने को। नॉट एबल टू ट्रैक अवर परफॉर्मेंस। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम परफॉर्मेंस को इजीली ट्रैक नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप ये पता ही नहीं कर सकते हैं कि आपने अगर अपना 10 लाख का भी बजट आपने अगर स्पेंड कर दिया हो, तो आप उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं कर सकते, ना आर्ली वाइज कर सकते, ना डेली वाइज कर सकते, आप ट्रैक नहीं कर पाते। पर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास फुल्ली कंट्रोल होता है, आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, आप अपनी किसी भी कैंपेन को रियल टाइम में कभी भी पोस्ट और एनेबल कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज लेस इफेक्टिव एंड डिजिटल मार्केटिंग मोर इफेक्टिव। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप चाहे आपके पास 100 रुपये का बजट हो, चाहे आपके पास 10 लाख का बजट हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत इफेक्टिवली आप अपने आप को अपनी टारगेट ऑडियंस को जो है टारगेट कर सकते हैं। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग इतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंस जो है बिजनेस के केस में क्या है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप मार्केटिंग एक्चुअली कर किसके लिए रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं या किसी बिजनेस के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक बिजनेस को एक कस्टमर से जोड़ती है। तो पहला जो है किसी भी बिजनेस के लिए ये रहेगा, आपको ये पता होना चाहिए एज ए लर्नर, एज ए मार्केटर, कि ये इसका जो है इंपॉर्टेंस किसी भी बिजनेस के लिए क्या है, ताकि आप इजीली अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सके। पहला है कॉस्ट इफेक्टिव। मैंने बताया आपको कि चाहे आपके पास 500 का बजट हो, चाहे आपके पास 10 लाख का बजट हो, आप उसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। हाई रीच। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ी रीच है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो आप मतलब आराम से आप कम बजट में भी अच्छा खासा अपना पोटेंशियल आप बना सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपने देखा होगा हमारे पास बहुत कंपनी की एग्जांपल लाइक ओला है, ओयो है, तो इन्होंने अपनी शुरुआत ही डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करी थी।
फिर उन्होंने बाद में अपने आप को ट्रेडिशनल मार्केटिंग में उन्होंने शिफ्ट किया था। तो इससे आप आराम से अपना कोई भी ब्रांड जो है, कोई भी बिजनेस आराम से ब्रांड बना सकते हैं। बिल्डिंग अ कस्टमर बेस, इससे आप अपना खुद का कस्टमर बेस बना सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कई सारी कम्युनिटी होती है, बोट की अपनी कम्युनिटी हो गई, MI फोन वालों की अपनी कम्युनिटी होगी, तो आपका अपना एक कस्टमर बेस बन जाता है। ब्रांड इमेज, आपकी ब्रांड की इमेज आप बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि MI, तो MI जो है सबसे ज़्यादा जाना जाता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए। अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो एप्पल जाना जाता है अपने कैमरास के लिए। तो ब्रांड इमेज आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इजीली बना सकते हैं। मेजरेबल रिजल्ट, किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि भाई अगर मैंने 10 लाख का बजट रखा है तो वो 10 लाख के बजट को मैं मेजर कर सकूं, मैं उसमें से उसका अंदर से ROI निकाल सकूं। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये चीज नथिंग टू इम्पॉसिबल है कि आप इसको इजीली जो मेजर कर सके। पर डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास सामने के सामने आप अपने डैशबोर्ड में नंबर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा कितना पोटेंशियल जा रहा है। रिटेनिंग लॉयल कस्टमर्स, डिजिटल मार्केटिंग थ्रू आप अपने लॉयल कस्टमर से कनेक्ट हो जाते हैं। कोई भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है, किसी भी बिजनेस की सक्सेस इस बात पर डिपेंड होती है कि उसके कितने कस्टमर लॉयल है। मतलब जैसे आप एप्पल के लिए बात कर सकते हैं, तो एप्पल का जब भी कोई नया फ़ोन आता है तो मोस्टली जो लोग हैं उस नए फ़ोन के लिए जरूर जाते हैं। जैसे आज एप्पल अगर पहले 11 आया था, 12 आया, फिर 13 आया, 13 प्रो आया, तो मतलब लोग उसके लिए जाते हैं। इंक्रीज इन ROI, तो जब रिजल्ट मेजरेबल होता है तो आप इजीली आप ग्रैब कर सकते हो, तो आप इससे इजीली अपनी ROI बना सकते हो। तो किसी भी बिजनेस के लिए ROI इज इम्पोर्टेंट थिंग रहता है। अगर आप स्टूडेंट है तो उनके लिए क्या बेनिफिट है? पहला है आपके लिए गुड इनकम सोर्स। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप बहुत इजीली इनकम बना सकते हो। आप किसी भी बिजनेस की, अगर मैं आप कहता हूं कि अगर आप बहुत अच्छे मार्केटर हैं तो आपको मार्केटिंग टैक्टिक्स आती है तो इजीली आप किसी भी बिजनेस के लिए अगर आप इनकम जनरेट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी खुद की इनकम बनेगी। हेल्प्स टू स्टे अप टू डेट। और डिजिटल मार्केटिंग टोटल डायनेमिक है, यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। अब ये ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार चीज यूज करी और आपने सालों तक छोड़ दिया, नहीं। आपको हर दिन, हर वीक, हर डे आपको इसके अप टू डेट रहना पड़ता है। इसमें नई नई चीजें आ जाती है। गूगल खुद अपनी बहुत सारी एल्गोरिथम्स को चेंज करते रहता है, तो आपको अप टू डेट होना इसके लिए जो है एक मतलब इंटरेस्ट रहता है कि हाँ भाई अब क्या नया आ रहा है, अब क्या नया आ रहा है। प्रिपेयर यूर फॉर द फ्यूचर। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इंडिया में अभी भी हमारी इंटरनेट की पेनिट्रेशन उतनी नहीं हुई है। तो अब जितनी इंटरनेट की पेनिट्रेशन हुई है उसमें से भी बहुत कम लोग जो है डिजिटल मार्केटिंग को समझते हैं, चाहे वो बिजनेस टर्म्स में लो, चाहे आप वैसे एज ए मार्केटर टर्म्स में लो। तो मतलब इसके अंदर अभी ह्यूज पोटेंशियल है। जब तक इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बहुत बड़ा नहीं होता तब तक तो बहुत बड़ी स्कोप है। तो आप अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आप इसको यूज करते हो, आप चाहे अपने बिजनेस के लिए यूज करो या किसी दूसरे के बिजनेस के लिए यूज करो, बट आप इसके लिए फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। स्किल डेवलपमेंट, और डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल है। तो एक स्किल को डेवलप करना, स्किल क्या होता है? स्किल वो चीज होती है जिसके जो आप डेवलप करके अपने लाइफ टाइम आप इसके साथ इस स्किल को यूज करके अपनी कमाई का एक अलग ही सोर्स बना सकते हो। कई लोगों ने तो डिजिटल मार्केटिंग के बेस पे ही अपनी कंपनियां खड़ी करके रखी है। अब क्वेश्चन आता है हु कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो पहला आता है वर्किंग प्रोफेशनल। अगर आप कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, अगर आप कहीं पे भी जॉब करते हो और आप कहते हो कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो आप इसको इजीली पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हो। आप डिजिटल मार्केटिंग की मतलब नॉलेज ले सकते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं तरह तरह की नई नई वीडियो, नई नई टैक्टिक्स अपनी बताता रहता हूँ। स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो, मैं कहता हूँ अगर आप 10 प्लस हो या 12 प्लस हो, आप कॉलेज जाते हो, आप इजीली इसको सीख सकते हो। आप अपने आप को फ्यूचर के लिए जो है प्रिपेयर कर सकते हो। हाउस वाइफ, अगर आप हाउस वाइफ है, अगर आप घर में रहते हो, घर में आपके पास पर्टिकुलर टाइम रहता है, किसी नई चीज को सीखने का आपको मन रहता है, तो आप इस चीज को शुरू कर सकते हो। आप मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हो। तो मैंने पूरी एक सीरीज बनाई है जिसमें मैं आपको एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको टाइम टू टाइम, और आप अपने आप को इजीली मतलब नॉलेजेबल और स्किलफुल बना सको। स्मॉल बिजनेस ओनर, अगर आप बिजनेस ओनर है तो डेफिनेटली आपको ये चीज सीखनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग को सीखना चाहिए। बिकॉज
आप अपने बिजनेस, आपका अगर अब मैं कह रहा हूँ आप छोटी सी शॉप है आपकी, या आपका मतलब एक लिमिटेड आपका एक रीच हो जाती है। अगर आपकी कोई लोकल शॉप है, या आप कोई मैन्युफैक्चरर है, या आप कोई ट्रेडर है, तो आपकी लिमिटेड रीच है। पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपकी रीच बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि जहाँ जहाँ इंटरनेट है वहाँ वहाँ मार्केटिंग है, डिजिटली मार्केटिंग। फ्रीलांसर, अगर आप फ्रीलांसर है तो आप इसको जो है सीख सकते हैं। आप अपनी एक, अगर आप मान लीजिए आप दूसरी चीज करते हैं, लाइक आप एडिटिंग करते हो, या आप कोई भी दूसरी स्किल करते हो, आप इसको भी सीख के अपने आप में इनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी ह्यूज पोटेंशियल है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।